दोस्तों, अगर रमज़ान सीज़न की बात की जाए तो रमज़ान सीज़न के अंदर किस चैनल को सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप मिलती है तो उस चैनल का नाम है हम टीवी। हम टीवी ने बहुत सारे अच्छे ड्रामे रमज़ान सीज़न के अंदर दिए, जैसे चुपके चुपके हो गया, हम तुम हो गया, फेरी टेल हो गया, जिनका आज तक कोई ना कोई ड्रामा भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। तो इस सीज़न के अंदर पिछले सीज़न की बात की जाए ना तो हम टीवी को उस हिसाब से व्यूवरशिप नहीं मिली। तो इस सीज़न की भी अगर बात की जाए तो हम टीवी से कुछ बेहतर चैनल ऐसे आ चुके हैं जो रमज़ान के अंदर बेहतर ड्रामे दे रहे हैं। वो कौन से 3 ड्रामे हो सकते हैं, आज इन 3 ड्रामों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रमज़ान के अंदर अब 6 से 7 ड्रामे चलने वाले हैं। तो ऑडियंस इस मामले पे परेशान है कि हमें कुछ ऐसे ड्रामे बताए जाएं कि ताकि हम रमज़ान के अंदर भी इन ड्रामों को देखकर एंजॉय करें। वो ड्रामे 3 कौन से हो सकते हैं, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने लास्ट में इन ड्रामों को वॉच करना है और उम्मीद करता हूं कि ये ड्रामे आप लोगों को पसंद भी आएंगे। नंबर 3 पे हमारे पास ड्रामा आ रहा है। इस ड्रामे का नाम है दिल्ली वाली गली में। ये ड्रामा आप लोगों को मैं इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि हम टीवी का है और हम टीवी का ड्रामा इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामे के अंदर हमजा सुहेल और सजल अली मौजूद हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। लव स्टोरी भी इस ड्रामे के अंदर मौजूद होगी। ये किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों टीचर हो सकते हैं, शायद दोनों जो स्टूडेंट हो सकते हैं। तो ऐसा दोनों के एक दूसरे के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। जो सजल अली का करैक्टर है ना, ये किसी अमीर ख़ानदान की जो वो बेटी है, और जो हमजा सुहेल का करैक्टर है ना, तो ये किसी गरीब ख़ानदान में इसका ताल्लुक है। तो ऐसा जब इन दोनों के एक दूसरे के साथ मोहब्बत होती है तो हमजा जो होता है ये सजल अली को ख्वाब दिखाना शुरू कर देता है कि जब मेरी आपके साथ शादी होगी, मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, और जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद आपकी जो भी डिमांड होगी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। और किसी भी तरह से ये सजल अली को राज़ी कर लेता है। शादी के लिए सजल अली तैयार हो जाती है, और जब इनकी शादी होती है बारात लेकर आता है हमजा सुहेल अपने घर के अंदर। दुल्हन के रूप में सजल अली मौजूद होती है एंड उसी दौरान जो वो लाइट भी चली जाती है। इस मामले पे सजल अली को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई इसने जो ख्वाब थे ये मुझे कुछ और तरह के दिखाए थे, और यहाँ पर तो सीन जो वो कुछ और ही है। और इसका जो रूम होता है सजल अली का ये बहुत ऊपर होता है, और जैसे ये ऊपर चढ़ती है थक जाती है, और जब हमजा सुहेल जाता है लाइट नहीं होती तो इसके पाँव के ऊपर चोट भी लग जाती है, ये जख्मी भी हो जाता है। इस तरह से इस ड्रामे के अंदर जब फैमिली बन जाएगी ना, सजल अली इस घर के अंदर आ जाएगी, तो उसके बाद इस ड्रामे के अंदर जो होंगे ये ट्विस्ट पैदा होंगे, और जो एक घरेलू माहौल या ऑडियंस सारा का सारा ख़ानदान एक ही जगह पर बैठकर फिर इस ड्रामे को एंजॉय कर सकता है, इस ड्रामे को देख सकता है, और आप लोगों को ये ड्रामा लास्ट में तौर पर पसंद आएगा। इस ड्रामे को मैं नंबर 3 पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इससे आप बेहतर ड्रामे आ चुके हैं। जो अगले 2 ड्रामे होंगे ना, तो इन दोनों ड्रामा का आपस में मुकाबला होगा, और ये बात आप लोग लिख कर ले लें कि ये दोनों ड्रामे आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। नंबर 2 पे जो ड्रामा आ रहा है हमारे पास ना, आप लोग इस ड्रामे को देखेंगे, एंजॉय करेंगे तो आप लोगों को ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। इस ड्रामे का नाम है इश्क दी चाशनी। इस ड्रामे के अंदर जो करैक्टर होंगे मेन खुशहाल खान और सैर खान, और आप लोगों को पता है कि सैर खान का रमज़ान के अंदर कोई भी ड्रामा आता है तो वो फ्लॉप कभी भी नहीं होता। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, सैर खान का जो ड्रामा होगा खुशहाल खान के साथ, और आगे भी खुशहाल खान है जो इस वक्त ट्रेंड पे चल रहा है, तो ये ड्रामा कैसे फ्लॉप हो सकता है। तो इस ड्रामे के अंदर जो स्टोरी होगी ना, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, और ये सारा का सारा ड्रामा जो होगा ये फैमिली पे बनाया है, और इस ड्रामे के अंदर कुछ भी लव स्टोरी वाले जो सीन होंगे ये नहीं होंगे। जो सैर खान है ना, इसके साथ जो सुल्तान होता है घर के अंदर रहता है, कोई इसका कसन हो सकता है, तो इससे जो वो मोहब्बत होना शुरू हो जाती है सैर खान के साथ, और ये ख्वाब में भी उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है, और सैर खान जब भी इसे देखती है तो इसके ऊपर पानी फेंकती है, तो तब जाकर जो वो सुल्तान को होश आता है कि शायद मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन जो सुल्तान जो होता है ना, ये सैर खान की उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है, तो कभी भी इसकी जो शादी होगी ये सहर के साथ नहीं होगी, सहर की शादी खुशहाल के साथ होगी। खुशहाल अब इसका कसन हो सकता है, इसकी फैमिली के साथ जो ताल्लुक होगा किसी भी तरह से, लेकिन इसका जो एक रोल होगा ना इतना ज़्यादा नहीं होगा। एक और लड़का है, उसका रोल जो है वो बीच में बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है, और जो इंग्लिश की माँ बहन एक करता रहता है, कभी उर्दू बोलना शुरू कर देता है, बीच में हर चीज़ वो मिक्स करता है, तो वालिद इसके पास आएगा,
आकर मिन्नतें टाले करना शुरू कर देगा, इसे समझाएगा कि यार खुदा का फास्ता है कि आप ये इंग्लिश हमेशा के लिए बोलना बंद कर दें। अगर आपने जब वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दी तो जितने भी अंग्रेज़ होंगे पाकिस्तान के अंदर उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस ड्रामे को मैं नंबर 2 पे इसलिए रख रहा हूँ कि ये जो ड्रामा होगा ये हम टीवी को तोड़ देगा। हम टीवी का जो ड्रामा है दिल्ली वाली गली में, इससे आगे ये चला जाएगा। जो नंबर 1 पे ड्रामा आ रहा है ना, तो देखिए कि मैं इस ड्रामे को, आप लोग हो सकता है कि मौके पे इस वक्त बोलें कि यार ये क्या बंदा कह रहा है कि इसको नंबर 1 क्यों दे रहा है, ये इतना ड्रामा अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन के साथ कहूँगा कि आप लोग इस ड्रामे को देखेंगे 2 या 3 एपिसोड के बाद ये ड्रामा बहुत ही कमाल का हो जाएगा। आप लोगों को पिछले सीजन में शायद हो सकता है कि एक ड्रामा याद हो जिस ड्रामे का नाम था उम्मे ऐशा। अब ये उम्मे ऐशा की तरह बिल्कुल सेम उसी का तरह ड्रामा आ रहा है। हो सकता है कि इसका सीजन 2 भी हो सकता है या कोई ड्रामे का और भी नाम हो सकता है हर पल जियो पे। लेकिन ये ड्रामा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ड्रामा आप लोग लाजमी तौर पर वॉच करें। इसमें जो है वो कमल खान का करैक्टर है और फरहान अहमद का जो वो हमारे पास करैक्टर है। इस ड्रामे की स्टोरी जो है ना काफ़ी दिलचस्प होगी। स्टोरी किस तरह से दिलचस्प हो सकती है ज़रा और के साथ सुने। जो कमल खान है ना, इसका एक वालिद और एक माँ होगी और इसके पास इसका कोई भी भाई मौजूद नहीं होगा। ये बिल्कुल गरीब तरह के होंगे। इनके पास समझो कि सुबह की रोटी के पैसे होंगे, शाम की रोटी के पैसे नहीं होंगे। वालिद जो होगा ये मजदूरी करेगा और इस तरह से सरकट जो होगा इसका घर का चलता रहेगा। कमल खान का वालिद की अचानक जो है ना मौत हो जाती है। एक्सीडेंट इसका होता है फरहान अहमद की गाड़ी के साथ। जब फरहान अहमद की गाड़ी के साथ इसका एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद फिर इनके घर में मैयत आती है। अब फरहान अहमद जो होता है ना, इस गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। ये हो सकता है कि ये वहीं से गाड़ी को भगाकर लेकर चला जाए, कोई और बंदे आए और इस लाश को उठाएं और ये कमल खान के घर में लेकर चले जाए। वहां पर कमल खान को जब इस बात का पता चलता है तो उसकी सारी की सारी जो उम्मीदें होती हैं ये टूट जाती हैं कि मेरा पापा मुझे छोड़कर चला गया है, यही था, इस तरह से हमारे घर का सर्कट चलता था, तो अब ये नहीं होगा तो हमारे पास कोई सर्कट नहीं चलेगा। तो किसी भी तरह से जो इनका फरहान अहमद होगा या फरहान अहमद की जो दादी होगी, इनका जो रिश्ता होगा ये कमल खान की माँ के साथ होगा। तो इस तरह से ये दोनों जो वो आ जाती हैं फरहान अहमद के घर में। जब फरहान अहमद के घर में आती हैं तो जो फरहान अहमद की माँ होगी ना, तो ये कभी भी कमल खान को एक्सेप्ट नहीं करेगी अपने घर के अंदर के भाई ये नकाब करके रखती है लेकिन ये अंदर से छुरियां चलाने की कोशिश करती है। ये किसी भी तरह से जहाँ पर हमारी कमल के ऊपर जुल्म करेगी, इसको जलील करने की कोशिश करेगी कि ये घर छोड़कर चली जाए, लेकिन ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। तो फिर इसके पास दूसरा ऑप्शन ये होगा ये कमल की जो माँ है ना, इनके ऊपर तंज करना शुरू कर देगी, इनके ऊपर बातें करेगी कि भाई आपकी बेटी घर के अंदर तो नकाब करती है लेकिन ये बहर गुल किसी और के साथ खिलाती है, इस तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगी। तो जो कमल की माँ होगी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और जब सदमा बर्दाश्त नहीं करेगी तो उसके बाद इसकी जो होगी डेथ हो जाएगी। ये हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चली जाएगी और जब दुनिया को छोड़कर जाएगी मरने से पहले पहले एक बात करके जाएगी जो फरहान अहमद की दादी होगी उसके साथ ये बात शेयर करेगी कि भाई आपने कभी भी मेरी बेटी को इस घर से बाहर नहीं निकालना, इसका ख्याल करना है। जब ये बात फरहान अहमद की दादी सुनेगी तो उसके बाद फिर ये सोचना शुरू कर देगी और कमल को ये बड़ी लाइक करेगी कि यार बड़ी सुलझी हुई लड़की है, इसका बात करने का अंदाज बहुत ही अच्छा है। तो फिर ये बात करेगी फरहान अहमद के साथ, उसके साथ खुलकर ये बात शेयर करेगी कि मैं ये चाहती हूँ कि आप ऐसा करें कि आप कमल खान के साथ शादी कर लें। जब माँ को इस बात का पता चलेगा तो माँ घर के अंदर तमाशा खड़ा करना शुरू कर देगी कि ये कैसे हो सकता है, ये 3rd क्लास की लड़की है और फरहान अहमद मेरा बेटा जो है ये पैसे वाला है, तो मैं कभी भी इसके साथ शादी नहीं करवा सकती, इसके लिए कोई अच्छी सी अमीरजादी लड़की ढूंढूंगी। तो इस तरह से घर के अंदर मामलात जो होंगे ये खड़े होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फरहान अहमद शुरू में ये कमल के ऊपर जुल्म करेगा, तकलीफ़ें इसे देगा, लेकिन ऐसा ऐसे जो वो कमल के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी और ये फिर कमल के साथ ये बात शेयर भी करेगा कि भाई आपके बाबा की जो डेथ हुई थी ये मेरी गाड़ी से हुई थी। तो फिर जाकर कमल जो होगी ये फरहान के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। बस इतनी आप लोगों को मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं फिर वो सीन इंटरेस्टिंग आप लोगों को एक शौक होगा या एक ट्विस्ट होगा, आप लोगों को वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से आप लोग इस ड्रामे को नंबर 1 पे रखें और ये ड्रामा आप लोगों ने 2 या 3 एपिसोड में लास्ट में देखना है। 2-3 एपिसोड जब आप लोग देखेंगे तो उसके बाद फिर आप लोगों को ये जो ड्रामा होगा ऐसा ऐसा पसंद आना शुरू हो जाएगा और फिर आप
आप इस ड्रामे का बेताब करेंगे। रमज़ान के अंदर अगर देखा जाए ना तो जो नंबर 1 पे आ रहा है मेरा फेवरेट ड्रामा यही है उम्मे ऐशा सीज़न 2 हो सकता है, शायद कोई और भी नाम हो सकता है, लेकिन ये ड्रामा आप लोगों को लाजमी तौर पर वॉच करना चाहिए। उम्मीद है रमज़ान के अंदर ये 3 ड्रामों का आप लोगों को पता लग चुका होगा। अब आप लोग इस ड्रामे के अंदर किस ड्रामे का वेट कर रहे हैं कि भाई कौन सा ड्रामा हम देखेंगे, लाजमी बताएं और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।